हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ज्ञान कोर्स। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार। चलिए जानते हैं अरस्तु का दासता के संबंध में क्या विचार था। अरस्तु दास प्रथा को समाज और परिवार के एक आवश्यक अंग मानते हैं। उन्होंने दासता का भरपूर समर्थन किया। उनका मानना था कि दासता के बिना समाज का सफल संचालन नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। संपत्ति एक निर्जीव साधन है और दास प्रथा एक सजीव साधन है। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार को चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दासता प्राकृतिक है। उन्होंने कहा दासता प्राकृतिक है। दूसरा है समाज के लिए लाभदायक है। अरस्तु ने दासता को समाज के लिए लाभदायक बताया है। तीसरा है दासता नैतिक है और चौथा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंग है। चलिए इनका विस्तार से वर्णन करते हैं। सबसे पहले जानेंगे दासता प्राकृतिक है। अरस्तु का विचार है कि बुद्धि, योग्यता और गुण की दृष्टि से व्यक्ति प्रकृति से असमान होते हैं। बुद्धि, योग्यता और गुण की दृष्टि से व्यक्ति प्रकृति से असमान होते हैं। प्रकृति के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग गुण प्रदान किए जाते हैं। कुछ व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं जो बुद्धिमत्ता के आधार पर शासन करते हैं और निर्देश देने की योग्यता रखते हैं। दूसरी तरफ ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं जो केवल आज्ञा पालन की क्षमता रखते हैं। प्रथम श्रेणी को उन्होंने स्वामी वर्ग और दूसरे श्रेणी को सेवक वर्ग माना है। दूसरा है समाज के लिए लाभदायक। दासता समाज के लिए लाभदायक है। जब विवेक शक्ति संपन्न व्यक्ति अपने बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास करे तभी समाज का कल्याण संभव है। अरस्तु ने कहा कि जब विवेक शक्ति संपन्न व्यक्ति अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करेगा तभी समाज का कल्याण संभव है। गुणों का ये विकास तभी हो सकता है जब इस वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त समय मिले। यह तभी संभव हो सकता है जब दास वर्ग उच्च वर्ग की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करे। इसीलिए उन्होंने समाज के लिए दासता को लाभदायक बताया है। तीसरा है दासता नैतिक है। दास विवेक शून्य प्राणी होता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्तियों के संपर्क में रहने के कारण उन्हें विवेक एवं गुण की आवश्यक अंश प्राप्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने दासता को नैतिक माना है। चौथा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंग। अरस्तु के समय में दास प्रथा लगभग पूरे यूनान जगत में प्रचलित थी और यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक अंश बन गई थी। यूनानी जगत में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था और संपूर्ण अर्थव्यवस्था इस पर टिकी होती थी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।